इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। कुछ इसी तरह अधूरी पंक्तियों के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली नीलम ने, जिन्हें हमने चुना है सीकर के रानी सती रोड एरिया से। तो देर किस बात की, आइए मिलते हैं उनसे और पलटते हैं उनकी जिंदगी के कुछ पन्नों को। दोस्तों अब हमारे साथ है नीलम जी, जो बनी है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली। तो देर किस बात की, आइए मिलते हैं उनसे। नीलम जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं नीलम मिश्रा, बेसिकली आसाम से मेरी स्कूलिंग हुई, आसाम से बिलोंग करती हूँ। शादी मेरी यहाँ राजस्थान में हो गई। शादी के बाद में मेरी पीजी कंप्लीट हुई और बहुत सारे एनजीओ से मैं जुड़ी हुई हूँ। लायंस क्लब है, पतंजलि है, भारत विकास परिषद है, सक्षम है, एनिमल वेलफेयर सोसाइटी है, विमेंस के लिए 3-4 एनजीओज काम कर रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई हूँ। पॉलिटिकल में भी बीजेपी में मैं महिला मोर्चा में हूँ और बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। आपने बताया बहुत सारे इंटरेस्ट एरियाज हैं आपके, बहुत जगह एक्टिव हैं आप, लेकिन उससे पहले आपने एक चीज़ बताई थी कि आप आसाम से बिलोंग करती थी और फिर शादी होकर राजस्थान आ गई। आसाम और राजस्थान दोनों एक्सट्रीम डिफरेंट जगह है, बहुत ज़्यादा माहौल का फ़र्क है, लोगों का फ़र्क है, हर चीज़ का अंतर है। कौन सी जगह ज़्यादा पसंद आई आपको? मैं कहना चाहूँगी कि देखिए आसाम में मेरा बचपन बीता है। आसाम भी वैसे भी देखिए आप एनवायरनमेंट के हिसाब से भी और भी है, तो आसाम को आज भी मिस करती हूँ। आसाम बेटर है, पर चूँकि अब यहीं रह रही हूँ तो राजस्थान भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के भी शुरू में आई थी तो थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, यहाँ के जैसे लोगों में थोड़ा तालमेल बिठाने में थोड़ा सा सोच में डिफरेंस था, पर बाकी अब ऐसा नहीं है। राजस्थान भी बहुत डेवलप हो गया, खाली वहाँ के माहौल को, एनवायरनमेंट को बहुत मिस करती हूँ। आसाम के खाने का भी एक अलग फ्लेवर होता है, राजस्थान का अलग फ्लेवर है, आसाम का अलग फ्लेवर है। कोई ऐसी स्पेशल चीज़ है जो आप मिस करती हैं मम्मा के हाथ की, जो मम्मा वहाँ बनाती थी? और दाल चावल जो है वहाँ का मुख्य भोजन है, वो दिन में जितनी बार चाहो आप खा सकते हो, मतलब खाते ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। वहाँ के शायद पानी में ऐसा है, वो जो टेस्ट है वो यहाँ आज तक डेवलप नहीं हो पाया। आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में बताइए। अभी आपने जिक्र किया कि वो गलियाँ जहाँ आप खेला करती थी, उनके साथ जहाँ मस्ती किया करती थी, वो आप मिस करती हैं। फ्रेंड्स के बारे में बताइए, कैसे थे फ्रेंड्स, कितनी मस्ती करते थे, पढ़ाई भी करते थे या बस शैतानी में ही लगे रहते थे? नहीं, पढ़ने के मामले में बताऊंगी कि हम लोग बहुत सिंसियर हुआ करते थे। असम में एक जो पढ़ाई का माहौल है, आज भी मैं अपने बच्चों को डांटते समय कहती हूँ कि हम लोगों को कभी हमारे पेरेंट्स ने पढ़ने के लिए नहीं कहा, हम लोग बहुत पढ़ते थे। वहाँ पे पढ़ने का जो माहौल है बहुत ही डिफरेंट है यहाँ से, मतलब बच्चे अपने आप ऑटोमेटिकली पढ़ने को लेके सीरियस होते हैं। तो जब आप वहाँ से यहाँ आ गई, बहुत अर्ली एज में बताया आपने, शादी भी हो गई, जिम्मेदारियाँ भी जल्दी आ गई, पढ़ाई भी करनी है, बच्चे भी हो गए, कैसे मैनेज किया ये सब कुछ? हाँ, ये मैनेजमेंट का शायद मैं भी आश्चर्य कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे से हमेशा जब भी मिलती है ये क्वेश्चन अभी भी करती है कि कैसे मैनेज करती हो, कैसे मैनेज करती हो, कैसे मैनेज करती हो। मुझे नहीं पता, शायद ये गॉड गिफ्ट है, पर मैनेज मैं बहुत अच्छा से, जितनी भी जिम्मेदारियाँ मुझे दी जाए, जितनी भी, मैं बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। तो इस दौरान कोई ऐसी चीज़ थी, आपकी फैमिली में कोई थे जैसे आपके हस्बैंड या फादर इन लॉ, जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया हो इस चीज़ में? हाँ, मैं बताना चाहूँगी मेरे हस्बैंड की, देखिए कोई भी जो भी फीमेल है शादी के बाद में हस्बैंड के सपोर्ट के बिना एक कदम भी बाहर या आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को मैंने देखा है जिनमें मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से भी बहुत ज़्यादा टैलेंट था, पर शादी के बाद में शायद वो टैलेंट उनका नहीं काम आया, कारण कि उनका फैमिली का माहौल एज वेल हस्बैंड का सपोर्ट ना होना। मेरे हस्बैंड के मामले में कहना चाहूँगी कि बहुत 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 सपोर्टिव हूँ, तो उन्हीं की वजह से मैं आज जिस मुकाम, जो मेरे सपने थे या जो मैं कर रही हूँ, उन्हीं की वजह से, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे रोका नहीं, हमेशा आगे बढ़ाया, हौसला दिया। स्टडी, घर और सारी जिम्मेदारियों को आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया, अच्छे से साथ में लेकर चल रही हैं। इससे पता चलता है कि आप थोड़ी एक्टिव हैं, थोड़ा सा दिमाग भी आपका एकदम बहुत शार्पली काम करता है। तो इसी को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, हालांकि कोई दो राय तो नहीं है, फिर भी हम आपके साथ एक गेम खेलना चाहेंगे। बिल्कुल। तैयार हैं आप? बिल्कुल। ओके,
दोस्तों यहाँ हमारे पास है एक बाउल और बाउल में कुछ चिट्स रखी हुई हैं और हर एक चिट पे एक अल्फाबेट लिखा हुआ है। नीलम जी को उस अल्फाबेट से शुरू होने वाला एक नाम हमें बताना है। नीलम जी, इस गेम को जीतने के लिए आपको मिनिमम 5 चिट्स पे लिखे हुए नाम सही बताने हैं। तैयार हैं आप? बिल्कुल जी, पहली चिट उठाएंगे। सिंगर। यहाँ पे के है और के से आपको एक सिंगर का नाम बताना है। किशोर कुमार। किशोर कुमार, ओके। के से आपने सही जवाब दिया है, किशोर कुमार। यहाँ पे लिखा है पी और पी से एक एक्ट्रेस का नाम आपको बताना है। प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, ये भी सही जवाब है आपका। अभी तक तो बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। इससे पता चलता है बहुत शैतानियां की हैं आपने और बचपन में पढ़ाई कितने सीरियसली की है, ये भी पता चलता है। प्रियंका चोपड़ा और सब कुछ पता है आपको। आर, आर से आपको एक फ्लावर का नेम बताना है। माय फेवरेट फ्लावर रोज। रोज, वेरी गुड। ये चौथी चिट हम निकालेंगे, देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें लिखा है बी और बी से एक एनिमल का नाम आपको बताना है। बियर। बियर, ओके। 4 हो चुके हैं और अब ये थोड़ा सा 2 चिट बची हैं और सवाल एक बचा है कि आप सही दे पाती हैं या नहीं। सी, सी से एक फिल्म का नाम आपको बताना है। सी से एक फिल्म का नाम बताना है। यहाँ पर गेम में ट्विस्ट आ गया है, सोचना पड़ रहा है आपको। कॉमेडी के बादशाह। आपने सी से जो मूवी का नाम बताया वो आपने बताया कॉमेडी के बादशाह। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई फिल्म है, मैंने कभी देखी नहीं है, इसलिए हम इस जवाब को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अभी एक और चिट बाकी है और ये डिसाइड करेगी कि आप ये गेम जीतती हैं या नहीं जीतती हैं। ये आखिरी चिट, ये एल है इस पे और एल से आपको एक प्लेस का नाम बताना है। लंदन। लंदन, ये सही जवाब आपने दे दिया है और इसलिए 5 सही जवाब लेकिन एक गलत जवाब के साथ आपने ये गेम जीत लिया है। और इसके लिए ईटीवी राजस्थान की तरफ से आपको मिलता है एक स्पेशल सा गिफ्ट। इतने सारे एरियाज आप साथ में मैनेज कर लेती हैं, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। दोस्तों अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे नीलम जी के हस्बैंड से और जानेंगे कितने अच्छे से मैनेज करती हैं ये अपनी फैमिली लाइफ भी। जिंदगी रफ्तार कैसे पाए, फैलाओ ऐसे के हर कोई जाग जाए, अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए है प्रदेश का पहला निजी क्षेत्र का निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने वाला चिकित्सालय पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर, जहां है विश्व स्तरीय जर्मन और यूएस बेस्ड तकनीकी सुविधाओं से युक्त ऑपरेशन थिएटर, करीब 100 से ज्यादा कुशल और अनुभवी चिकित्सकों की टीम 24 घंटे तैनात, हर आम और खास का विश्वास, जहां मिलती है अस्थि रोग, नाक कान गला रोग, नेत्र रोग, स्त्री रोग, गर्भवती महिलाओं को घर से लाने और ले जाने की निशुल्क परिवहन व्यवस्था सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन की बेहतरीन सुविधाएं। यहाँ सेवा ही है सबसे बड़ा धर्म। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलों का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत सोमवार से शनिवार सवेरे 8:30 बजे सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, चुटकी भर बदलाव की जुस्तजू, रोजमर्रा के मसलों की ढेर सारी बेचैनियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख,
अंधेरों से लड़कर इकट्ठा करते एक चुटकी धूप। जनतंत्र का महापर्व फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे देश के भरोसेमंद पत्रकार त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया, जिद सच दिखाने की। ये राजस्थान नंबर 1 बनाने के लिए टीम राजस्थान का काम है। और टीम राजस्थान के अंदर खाली मुख्यमंत्री नहीं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसमें हमारे सब ब्यूरोक्रेसी और अधिकारी गण हैं, उसमें हमारे सब पूरे कर्मचारी गण हैं, और सबसे बड़ी बात उसमें हमारी जनता जो जुड़ी हुई है वो भी है। तो पिछले 8-10 सालों में ऐसा क्या हुआ मोटे तौर पे कि पार्टी की ये स्थिति? मेरा ख्याल से पिछले कुछ सालों में जिस तरह से लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसी का नतीजा है। क्या लगता है आपके जो घोटाले जनता के सामने आए हैं, कथित घोटाले जिनको कहा जाता है, अगले चुनाव में आपको उससे कितना लाभ मिलने वाला है? नहीं, परिवर्तन तो अवश्यंभावी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट का यहाँ तक प्रश्न है, हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। इनकी प्रॉब्लम्स को आप नेशनल पार्क की सैंक्टिटी को रखते हुए किस तरह बैलेंस कर पाओगे? अलग अलग समस्याएं हैं हर गांव की, तो उसको बिल्कुल लिया जाएगा, एक प्रॉपर सर्वे बनाएंगे वहाँ की एक्चुअल में क्या क्या है सबकी प्रॉब्लम्स, और उसको मैं आगे रखूंगी। समस्या आपकी, पैरवी हमारी। विकास के मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? मुद्दों को सिर्फ उठाते ही नहीं, जड़ तक पहुंचते हैं। सरकार सड़क बनाएगी, पीडब्ल्यू बनाएगी। सरकार की जो मंशा है उस पर शंका जरूर। जनता के दरबार में लाते हैं जन नेता और अधिकारियों आम जन भी इसमें अपनी भूमिका निभाए। सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें, हाथों हाथ हल निकालने की करते हैं पहल। मुद्दे अनेक, मंच एक, जनमंच देखिए इस समय पर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। थोड़ा एक्शन, थोड़ा डांस और थोड़ा रोमांस। रियल लाइफ से रियल लाइफ तक। नौकर हैं आप जनता के, और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन। सेट से प्रीमियर, लेटेस्ट न्यूज हो या हॉटेस्ट गॉसिप, कौन सी फिल्म हिट और कौन सी फिल्मी दुनिया का पंचनामा, फिल्मी नामा। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहां रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद अब हमारे साथ है नीलम जी और उनके हस्बैंड दोनों, तो आइए उनसे भी करते हैं कुछ बातें। सुभाष जी, वेलकम टू आवर शो। अपने बारे में कुछ बताइए, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं सुभाष मिश्रा, यहाँ पे एडवोकेट हूँ, टैक्सेशन देखता हूँ, और साथ में मैं भी कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। लॉयंस क्लब, भारत विकास परिषद, सक्षम, टैक्स बार एसोसिएशन, काफ़ी अनगिनत। अब तो मैं खुद कई जगह मैं भूल चुका, मैं खुद कई जगह एक्टिवली, कहीं प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रस्टीज़, काफ़ी जगह। ये मेरा सोशल दायरा है। तो सोशल दायरा इतना बड़ा है आपका, प्रोफेशनल दायरा, टैक्सेशन इतना बड़ा है, साथ में फैमिली कैसे मैनेज करते हैं? फैमिली को टाइम दे पाते हैं? कहीं शिकायत तो नहीं करती हैं आपसे कि बाहर ही बिजी रहते हो, घर में तो टाइम ही नहीं मिलता? नहीं, ऐसा नहीं है। वही मैंने भी कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर रखी हैं, और चूँकि सामाजिक उसमें परिप्रेक्ष्य में भी मैं बात करूँ तो मैं उनमें मानता हूँ कि 3 RNs मीन्स दैट एक व्यक्ति को जीवन में ज़रूरी होते हैं। जैसे पहला है फेज़ लाइफ का,
वो पहला होता है आपका लर्निंग, देन अर्निंग, देन रिटर्निंग। तो लर्निंग से शुरुआत करते हैं। ये वो वक्त होता है जब बचपन होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में बचपन ऐसा वक्त होता है जिसे वो वापस जीना चाहता है। बहुत मज़ेदार होता है, बहुत शैतानियों भरा होता है। उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा था आपका बचपन? जीवन को बदलने में मैं मेरे पिता का बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। उसमें उन्होंने मेरे को काफ़ी प्रेरणा दी और वो कहें मेरे कैरियर को बनाने के पीछे जितना पीछे वो पड़े, मैं खुद इतना लापरवाह था, लेकिन वो मेरे को हर बार सजग करते रहते थे। आई एम वेरी जस्ट गिविंग माई सैल्यूट टू हिम, और उनकी वजह से ही मैं जो कुछ हूँ आज हूँ। तो कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता है जब आपने कोई गलती कर दी हो, कोई बड़ी सी शैतानी, और फिर वो गड़बड़ हो गई सब कुछ, और फिर डांट पड़ी हो बहुत, और फिर तौबा की हो कि आज के बाद ये कभी नहीं करूंगा? अगर कोई मान लीजिए मेरा कहना नहीं मान रहा होता था या जैसा मुझे लगा, तो मैं उसको सीधा तमाचा दर देता था। ओह माय गॉड। उसके घर वाले आ जाते थे, सुभाष ने आज पीट दिया बेवजह। जैसे एक बार मुझे याद है, एक बार एक बच्चे को मैंने कहा यार तेरी घड़ी बहुत सुंदर है, दिखा। उसको डर लगा शायद मैं छीन लूंगा, और मैंने उसको बस ऐसे उसको यूँ पकड़ा हुआ था, और वो तब मेरे तक वो उसने झटका दिया और वो हाथ में आ गई, और वो वैसे ही टूट गई। मेरे को डांट जबरदस्ती पड़ गई। ओके। क्योंकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उसकी घड़ी छीनने का, सिंपली मैं उसको देखना चाह रहा था। बहुत सारी मजेदार बातें हमने की आप लोगों से, और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गेम खेलते हैं। आप भी तैयार हैं? गेम हमारा बेसिकली ये है कि यहाँ पे एक बाउल है, बाउल में मूंगफली और राजमा के दाने मिक्स करके रखे हुए हैं। ठीक है, मैं आप दोनों को ये दुपट्टे दूंगी, इनको अपनी आंखों पे बांधना है, ईमानदारी से कुछ नहीं देखना है, और फिर आपको सिर्फ फील करके इसमें से मूंगफली के दाने चुन के इन दोनों बॉल्स में डालने हैं। आप लोगों के पास में 1 मिनट का टाइम होगा। जितने ज़्यादा मूंगफली के दाने आप डालेंगे, जिसके ज़्यादा दाने होंगे वो इस गेम को जीत जाएगा। लेकिन एक चीज़ और भी है इसमें कि अगर आपने गलती से राजमा डाल दिया है तो एक राजमा से एक मूंगफली का पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग। तैयार हैं आप? समझ गए आप? ठीक है, ये लीजिए आप, और ये आपका दुपट्टा, इसे अपनी आंखों पर बांध लीजिए, और ईमानदारी दोनों से एक्सपेक्टेड है। देखते हैं आपकी कुकिंग एबिलिटीज यहाँ पे काम आती हैं क्या, कितना आपने राजमा, कितना मूंगफली को फील किया है। ठीक है, तैयार हैं आप दोनों? बाउल आप दोनों की रीच में है। ठीक है, आप दोनों का टाइम शुरू होता है अब। जल्दी कीजिए, कम ऑन, जल्दी कीजिए, सिर्फ कुछ सेकंड्स बाकी रह गए हैं लास्ट। बहुत जल्दी टाइम पूरा होने वाला है, और अब बस काउंटडाउन शुरू होने वाला है। लास्ट मोमेंट गेम के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, स्टॉप। आप दोनों ये हटा सकते हैं। आइए काउंट करते हैं सुभाष जी, पहले आपके बाउल में कि कितनी मूंगफली और कितने राजमा। 1, 2, 17 मूंगफली, 18, एक और है यहाँ, 18 मूंगफली के दाने। अब राजमा के दाने भी गिन लेते हैं, माइनस मार्किंग करनी जरूरी है। 1, 2, 3, और ये एक दाना पहले जो रह गया था। इस तरह से राजमा के 12 दाने हो गए हैं, और मूंगफली के थे 18, यानी आपके पॉइंट्स हुए 6। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे दाने हैं, देखते हैं कितने मूंगफली और कितने राजमा। 1, 2, 41, 42। ओके, मूंगफली के 42 और राजमा हो गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब हालांकि अंतर इतना है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कौन विनर है, लेकिन फिर भी गेम की रिचुअल को पूरा करते हुए मैं बताती हूँ कि इस गेम को नीलम जी आपने जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये गेम जीतने के लिए आपको मिलता है ईटीवी राजस्थान की तरफ से एक बहुत स्पेशल सा गिफ्ट। बहुत अच्छे शौक हैं आपके, डिफरेंट एरियाज से हैं, एक दूसरे से कंप्यूटर गेम और म्यूज़िक सुनना और गाना गाना, तीनों एक्सट्रीम अलग अलग हैं, लेकिन इनमें एक बहुत अच्छी सी चीज़ मुझे नज़र आई है, गाना गाने वाला शौक।
तो बात जब यहाँ तक निकली है तो दूर तलक जाएगी। आपसे एक गाना जरूर सुनना चाहेंगे हम। ए मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ए मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप बताइए आपको कैसा लगा? आप अभी भी हंसी हैं, वो अभी भी जवां हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब ये गाना मेरे लिए गाते हैं हमेशा। ये गाना तो वाकई इन्हीं के ऊपर लगता है। इतनी हंसी इतनी खूबसूरत ये है ही कि बिल्कुल यही गाना आता है बार बार। बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना अच्छा सा गाना आपने सुनाया। दोस्तों अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे नीलम जी और सुभाष जी की बाकी फैमिली मेंबर्स से और पूरा करेंगे इस सेलिब्रेशन को। आदर्श बिल्ड स्टेट लिमिटेड जयपुर में लेकर आए हैं एलिमेंट्स मॉल, जहां आपको मिलेगा एक साथ शॉपिंग, ईटिंग, प्लेइंग, मूवी और कॉर्पोरेट ऑफिसेज का फ्लॉलेस कॉम्बिनेशन, और साथ ही लुत्फ उठाइए कई बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स का, वो भी एक ही छत के नीचे। एलिमेंट्स मॉल लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ पॉश कॉलोनीज ऑफ वैशाली नगर, श्याम नगर, निर्माण नगर एंड अजमेर रोड। तो देर किस बात की, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आज ही बुक कराएं और पाएं 9% एश्योर्ड रेंटल। कॉन्टैक्ट 09672555513। A mall that has it all. दिन भर खबरों की भरमार, इन सब के बीच हम लाते हैं आपके लिए आपकी बात, राजस्थान की 7 बड़े शहरों की हर खबर। देखिए अपनी सिटी रोज रात 10 बजे सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। आम जन का यथार्थ, खास लोगों का सच, तपता सूरज और शीतल चांद, दिक्कतें, दुश्वारियां, हिम्मत और हौसलों की कहानी, सत्ता के गलियारों से सड़क पर संघर्ष की दास्तान, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर, म्हारो राजस्थान। देश एक, बहुत सारे प्रदेश, उसमें 672 जिले, हर जगह 24 घंटे तैनात है हमारा कैमरा, हर उस खबर के लिए जिससे वास्ता हो आपका। हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के अंदर दीवार खड़ी करने का काम हो रहा है। जनता नहीं सहेगी। पूरा एंटी करप्शन को खत्म किया हुआ था इन लोगों ने। सच्चाई देखिए, 3 गुना ज्यादा सड़कें हमने बनाई। भ्रष्टाचार काम करने नहीं देना चाहते। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मामला है। कश्मीर के मसले को सियासी सतह पे देखा जाए, सरकार बचे या गिरे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। जिसका असर हो आप पर। इतने मसाइल बढ़ चुके हैं। टैक्सेस हैं जो परेशान करते, चिल्ला रहे, कोई नहीं सुन रहा है। जिस खबर का असर है पूरे राष्ट्र भर में, राष्ट्रीय समाचार। सड़क हो संसद की या स्ट्रीट दलाल की, मैदान हो खेल का या मंच हो मनोरंजन का, अपराध के अंधेरे हो या दिवाली हो विकास की, हमें खबर है हर जगह की, हर तरह की, हर डगर की। देखें, सुने, पढ़ें news18.com। जब उम्मीद के आसमान पर मंडराते हैं बादल और खौफनाक हो जाते हैं अंधेरे, जब मुद्दों पर हावी हो जाती है मशीनरी और शोर में खो जाता है हक का सवाल, जब सड़क पर उतरना हो जाए समाज की मजबूरी और जिम्मेदार बना ले जनता से दूरी, तब जरूरी होता है अंधेरे से निपटने का हौसला जगाना, मशीनरी से हक पाने के लिए मशक्कत करना, सत्ता के शीर्ष को आईना दिखाना, उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ईटीवी न्यूज। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से,
ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। आज भी अगर हम देखें गांव में महिलाओं की स्थिति बहुत शोचनीय है। हमारे इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। आप लोग सभी लोग आगे आए, अपने आसपास जो भी घटित हो रहा है इस तरह की बातें, तो उन लोग को आप कोशिश करें अपने आसपास के थानों में जाकर रिपोर्ट करें। ऐसी कलाएं जो अब लुप्त हो रही हैं और जिन्हें विस्तार देने की, संवर्धन और विकास की आवश्यकता है और उन कलाकारों के लिए हम कार्य कर सकें। हर लम्हे में प्यार है, हर लम्हे में खुशी, जी लो तो यादें हैं, खो दो तो जिंदगी। देखिए संगिनी मंगलवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सबका, और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं नीलम जी की पूरी फैमिली। तो आइए मिलते हैं उनसे। नीलम जी, हमें सबसे इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। सबसे पहले मैं पापा से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हमारे फैमिली के आधार स्तंभ केशव बड़ा बेटा है। जब भी कोई टेंशन में होती हूँ, प्रॉब्लम में होती हूँ, तो 2 मिनट में मुझे अपडेट कर देता है। मम्मी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपनी मम्मी के काफ़ी क्लोज़ हूँ और ज़्यादातर जितनी बातें होती है मैं सबसे पहले उन्हीं के साथ शेयर करता हूँ और वो भी मेरी सारी बातें अच्छे से सुनती है और कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका सॉल्यूशन करती हैं। मेरे देवर हेमंत मिश्रा, टेक्निकली इनका जवाब नहीं है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की कंप्यूटर से रिलेटेड, वो 2 मिनट में सोल्व कर देते हैं। बहुत कोऑपरेटिव नेचर है। हाँ, काफ़ी एक्टिव हैं वो प्रोफेशनली और घर में भी काफ़ी एक्टिव रहती है वो। मेरी देवरानी, जो मेरी बहन की कमी इन्होंने आने के बाद पूरी हो गई, क्योंकि मेरे बहन नहीं है, वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत हर चीज़ में मुझे डिस्कस करके ही कोई काम करती है। मेरी भाभी का नेचर बहुत ही अच्छा है। शादी होने के बाद मेरे को ऐसे लगा नहीं कि मतलब बड़ी बहन की तरह काफ़ी सपोर्ट रहा है इनका और काफ़ी अच्छे से इन्होंने पूरा प्यार दिया है मेरे को। मेरी बेटी है राघवी। सबसे अच्छी खास बात इसकी कि पढ़ने के अंदर सबसे नंबर 1 है, फर्स्ट रैंकर है। वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं और कोई भी बात होती है तो मैं भी उनसे शेयर करती हूँ। और ये हमारी फैमिली का सबसे छोटा सदस्य, बड़ा ही नटखट, सबका प्यारा हर्षित मिश्रा। हर्षित सबसे छोटा है आपकी फैमिली में, सबसे नटखट है। बहुत अच्छा लगा आपकी फैमिली से मिलकर। आइए अब इस सेलिब्रेशन को पूरा करते हैं मीठे के साथ। आप इस केक को कट कीजिए और सबका मुंह मीठा कराइए। दोस्तों, देखा हमने कितनी प्यारी और भरी पूरी फैमिली थी हमारे आज की मिसेस भाग्यशाली नीलम जी की। खुशियां जैसे इस परिवार के ताने बाने के साथ ही बुनी गई थी। अगर आपके परिवार में भी है कुछ ऐसी ही बात और आप भी बनना चाहती हैं हमारी मिसेस भाग्यशाली, तो यकीन मानिए ये बिल्कुल आसान है। आप हमें लेटर भेज सकती हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है etvmrb@gmail.com। या आप हमें लेटर भेजना चाहती हैं तो हमारा पता है मिसेस भाग्यशाली, ईटीवी राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्ट्रीट, जयपुर। एक नए एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड बाय बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक